लाख कोशिशें करो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी बिखरा हूं तब तब दोगुनी रफ्तार से निकला हूं। किसी शायर की लिखी ये लाइनें आज इस वक्त राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार और उनकी ट्रोल आर्मी ने राहुल को लाख कोशिशें की बदनाम करने की, लेकिन राहुल गांधी भी लगातार देश की आवाज को उठाते हुए सरकार की नाक में दम करते हुए मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे युवाओं की बात हो या किसानों की बात, या फिर देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की बात, या फिर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले मजदूरों की बात, राहुल ने हर किसी की आवाज को खुले तौर पर बुलंद किया और सरकार पर ऐसा निशाना साधा जिसके बाद सबके मुंह पर ताला लग चुका है। हाल ही में दोस्तों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 5 बड़े मुद्दों को उठाया है, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय शामिल है। इन मुद्दों को उठाते हुए राहुल ने सरकार के सारे धागों को खोल कर रख दिया। राहुल ने वो आंकड़े भी रखे जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार झूठ और नफरत की राजनीति करती रहती है, वो मुद्दे जो हैं राहुल ने उठा डाले हैं और सारी कलई राहुल ने खोल डाली है। 5 मुद्दों के आंकड़ों पर नजर डाले तो राहुल ने सारा लेखा जोखा भी बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा न्याय के बारे में राहुल का कहना है कि 100 में से 42 युवाओं के पास कोई रोजगार या आमदनी का जरिया नहीं है दोस्तों। 25 साल से कम उम्र के 42.3 यानी कि 42.3% ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं। 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, जिसमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। उदाहरण के तौर पर पुणे में नौकरी के इच्छुक सैकड़ों उम्मीदवार आज भी वॉक-इन इंटरव्यू के लिए कतार में खड़े हुए हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 50 रिक्ति पदों के लिए 2900 बायोडाटा दिए गए। सोचिए, यह आंकड़ा आधिकारिक राहुल ने देश के सामने रखा है। इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में और कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कितना बेरोजगारी वाला क्राइसिस हो सकता है। इसके बाद राहुल ने किसानों की बात को उठाया। राहुल ने मोदी सरकार को वो वादे भी याद दिला दिए दोस्तों, जिसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस बारे में राहुल ने सरकार पर तंज कसा और आंकड़े बताते हुए, दर्शाते हुए कह दिया कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा के राज में आज मौजूदा समय में 30 किसान रोज आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। युवाओं, किसानों के बाद राहुल ने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के हक की बात को भी उठाया। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए और आंकड़ों को बताते हुए साफ तौर पर कह दिया कि एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के दर 2022 में 41.7 से बढ़कर 2022 में 66.4 हो गई है। हर घंटे महिलाओं पर अपराध की 51 एफआईआर दर्ज होती हैं। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड मामले हैं। महिलाओं की वास्तविक स्थिति दोस्तों इससे भी कई ज्यादा भयानक है। सोचिए, ये आंकड़े आधिकारिक है। सरकार तो बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन उसकी हकीकत राहुल ने साफ तौर पर दिखाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल ने उन श्रमिकों की आवाज को भी उठाया जो दिन रात मेहनत कर लगातार काम कर अपना पेट पाल रहे हैं, जिसके साथ सरकार न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रही है। राहुल ने श्रमिकों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि 30 से ज्यादा सालों में पहली बार वेतन भोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। पिछली सरकार में यह आंकड़ा लगातार 15% से बढ़कर लगभग 25% तक हो गया था, लेकिन अब वापस 22% हो चुका है दोस्तों। यहां तक कि जो भाग्यशाली लोग बचे हैं, जिनके पास नौकरी है, उनकी कमाई भी मोदी सरकार के तहत बिल्कुल भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षित नहीं है। वहीं 5वां मुद्दा राहुल ने भागीदारी का उठाते हुए आंकड़ा रखा है। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी राज में कैसे पिछड़ों पर ज्यादतियां हो रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक एससी, एसटी और साथ ही ओबीसी के खिलाफ बढ़ते अपराध एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ध्यान केंद्रित करती है। एससी की बात करें तो एससी 2022 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के खिलाफ अपराध करने के लिए 57,582 मामले दर्ज हुए हैं। डाटा 2021 की बात करें तो 50,900 मामले की तुलना में 13.1% की वृद्धि दर्शाता है। एसटी अनुसूचित के खिलाफ अपराध करने के लिए कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए हैं और 2021 की बात करें तो 8,802 मामले की तुलना में
14.3% की वृद्धि हुई। अब राहुल ने जिस तरीके से पूरे देश के सामने पांचों मुद्दों को उठाया, उसने सरकार की नींदों को उड़ाकर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर भी बड़ा सवाल उठाया, जिसके बाद से बीजेपी की टेंशन दोस्तों बढ़ना लाजमी है। दरअसल राहुल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ साफ तौर पर अपने बयानों में कहा और क्या कुछ वो बोलते हुए नजर आए। नजर डालिए इस वीडियो पर। एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये